ये बोल रहे हैं बुलडोजर सब पे चलना चाहिए, पर ये समझना चाहिए बुलडोजर जो अवैध जिन्होंने निर्माण किया उन पे ही चल रहा है, सब पे नहीं चल सकता। जिन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन की है, अगर आज वो मोइनुद्दीन की बेकरी तोड़ी गई है तो वो इलीगल इंस्ट्रक्शन है। हाई कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का यूपी गवर्नमेंट में खुला उनका ऑर्डर है कि आप बुलडोजर इलीगल कंस्ट्रक्शन पे ही चला सकते हो, सब पे नहीं चला सकते हो। क्या लगता है सर, यूपी में योगी जी का बुलडोजर मॉडल फेल हो रहा है अब? बुलडोजर तो मजाक है, बुलडोजर का तो मजाक बना दिया। बुलडोजर से तो हारे हैं, अच्छा, हारे हैं। बुलडोजर की वजह से तो हारे हैं। काम करना चाहिए, काम। बात काम की नहीं है सर, अयोध्या में जो रेप केस हुआ है, 12 वर्ष की बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ है, उसके आरोपी के घर पे अगर बुलडोजर चला तो वो क्या गलत है? अब बोलूँगा मैं, योगी जी कहेंगे सरिया कानून लाना चाहते हैं। सरिया कानून इसीलिए सबसे महान है। सऊदी अरब में एक भी रेप केस दिखा दो, फौरन मुंडी कट जाएगी अगर रेप हुए तो। यहाँ तो रेप करने वाले हों चाहे डाका डालने वाले हों, यहाँ एक करके आएगा दूसरा करके आएगा, जमानत पे जमानत मिलती रहेगी। पर क्या लगता है बुलडोजर अगर चला भी है तो सही चला है? बुलडोजर चला तो बुलडोजर तो गलत है, बुलडोजर का तो मैं खिलाफ रहता हूँ। जो आरोपी हो पकड़ो, उसको सजा मिलनी चाहिए। खासतौर से रेप की सजा हमारे देश में भी है। बिल्कुल है। इसके ऊपर जो है सर, जिस बेकरी में उस बच्ची के साथ में दुष्कर्म हुआ था, लगातार 2 महीने तक जिस बेकरी में, वो बेकरी मोइन खान की थी, इलीगल तरीके से बनी हुई थी, उस बेकरी पे बुलडोजर चला। बुलडोजर के सपनों में क्यों खो रहे हैं? जो मेन वजह है उस पे जाओ ना। जो मेन रेप का मामला है उस पे जाओ। देखो किसने रेप किया था, उसके ऊपर सजा होनी चाहिए। फांसी की सजा वैसे भी है, अगर 12 साल की लड़की है तो फांसी की सजा है। बात ये उठ रही है यूपी में कि मोइन खान केवल मुसलमान है, इसीलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है। इस केस को ज्यादा हवा दी। उस केस में उनका कोई लेना देना नहीं है तो बुलडोजर गलत है। जो गलत है ना देना है सर, पॉक्सो के तहत अंदर है, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। तो ये काम कोर्ट बताएगी ना यार, इसमें हमने तो देखा नहीं है क्या है क्या नहीं। हाँ देखा था मैंने, छोटी सी वीडियो देखी थी, रेप हुआ है। हाँ। पूरी हिस्ट्री नहीं देखी हमने कि वीडियो बनाई गई है सर, 12 साल की बच्ची का रेप करते हुए वीडियो बनाई गई है मोइन खान और उनके नौकर द्वारा। आप लोग एक ही जगह पे क्यों खो जाते हैं? पूरे देश में ये आवाज़ उठनी चाहिए बुलंद तरीके से। पूरे देश में ये मसला बड़े जोरों शोरों से उठाना चाहिए। ये जो है ना, कितने मर्डर केस ऐसे जो थाने तक नहीं जाते, कितने रेप केस ऐसे जो थाने तक नहीं जाते। ये तो हिंदू मुस्लिम। पर समाजवादी पार्टी एक बलात्कारी का समर्थन क्यों करती है? किसने कह दिया? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि डीएनए करवाइए, अगर कुछ मिलता है तो ही सजा मिलनी। अगर एक बात बताओ, अखिलेश यादव क्या मुसलमानों के वोट से केवल जीत जाएंगे? हाँ। उन्हें तो हिंदुओं का वोट भी चाहिए ना। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अखिलेश जो है इसके बीच में उल्टा सीधा बोलेंगे। उन्हें भी पता है कि हमारी कुर्सी बचेगी नहीं अगर हम इसके उल्टे सीधे चक्कर में पड़े। तो उन्हें भी पता है। क्या लगता है भैया, समाजवादी पार्टी बलात्कारियों का समर्थन करती है? वैसे करती है तो नहीं करना चाहिए उनको, और ये घृणित बहुत अपराध है। और वैसे तो कहा जाए ना, दिए के नीचे अंधेरा, अंधेरे के नीचे पाप होता है। ऐसा ही संसार में लगा हुआ है, जहाँ पर दिया है ऊपर रोशनी दिखाई दे रही है, लेकिन नीचे कुछ और हो रहा है। नहीं, आज अखिलेश यादव डीएनए की मांग कर रहे हैं। इन्हीं अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह यादव कहते थे कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। ये बात सही है? ऐसी बात कहना। अरे यार, बीती बातें आप वो बेचारे। बीती बात है, ठीक है, बीती बातें ठीक है, कहा जो भी गलत। उनकी बातों के पीछे आप लोग क्यों पड़े हो? वो तो गए, जबकि बात तब खत्म कर दो ना। आने और किसी नेताओं के बारे में आप लोग बातें क्यों नहीं करते? इससे पता लगता है कि आप लोग जो है ना एक तरफा बातें करते हैं। कोई भी बात एक तरफा की नहीं है। किसी भी पार्टी को जो है वो आवाजें बुलंद करो। जी, नहीं, मेरा सवाल ये, जब ब्रिजभूषण का टाइम आया था, रेसलर्स का टाइम आया था, तब तो सब छाती पीट रहे थे कि महिला पहलवानों के साथ में गलत कर दिया। अब कोई क्यों नहीं? यही मणिपुर का मुद्दा कभी नहीं उठा, कोई बात। संदेश खाली का मुद्दा भी कभी नहीं उठा। हाँ, कितने ऐसे नेता जो है, अभी एक दिल्ली में रेप हुआ था, कोई भाजपा का नेता था, गाड़ी के नीचे लपेट के लड़की को मार दिया था। तो जहाँ भाजपा वाले की बात आती है वहाँ जो है लोग बैठ जाते हैं चुप हो गए, और किसी पार्टी की बात आती है कहाँ उसमें वो भी चुप हो गए। उधर पकड़िए, उधर हम। क्या, किस नहीं, अरे आप उधर करिए। किसका नाम ले रहे थे? कुलदीप सेंगर। आप बताइए, कुलदीप सेंगर के टाइम पे क्यों चुप हो गए? वही बताए, वही जाने। मैं तो इतना देखता हूँ कि कोई बस राजनीतिक मुद्दा थोड़ा सा मिला नहीं कर। नहीं, आपको नहीं लगता कि बलात्कार के मामलों में ना पार्टी देखनी चाहिए, ना पक्ष देखना चाहिए, ना विपक्ष देखना चाहिए, और धर्म तो बिल्कुल नहीं देखना? यही बात तो मैंने पहले ही कहा, पहले अल्फाज में कहा कि रेप के मामले में चाहे कोई क्या, देखो आज की डेट में हमारे देश में क्या है ना, अच्छे कानून बाहर है। ये सऊदी अरब का कानून है रेप के ऊपर कत्ल, तो ये कानून कम से कम लागू कर दो यार हमारे देश में। यही अगर कानून लागू कर देते हैं तो फिर आप लोगों की कम्युनिटी के लोग खड़े हो जाएंगे, कहेंगे
हमारी आज़ादी को छीना जा रहा है। हाँ, हमारी कमेटी के लोग बिल्कुल भी नहीं खड़े होंगे। अतीक अहमद का समर्थन तो किया जा रहा था ना भैया। अरे किसने किया था? तुमने हमारी वीडियो देखी थी? हमने कभी बुराई का सपोर्ट हमने नहीं, आपने नहीं किया होगा, पर कई ऐसे मुसलमान थे जो कर रहे थे, उनको क्या कहना? जाहिलों की बात अलग है, जाहिलों के हम दिल में थोड़ी बैठे हैं। अपने अपने से मतलब है, पढ़े लिखे जो बंदे होंगे, शिक्षित होंगे, वो बुराई का सपोर्ट कभी नहीं करेंगे। बुराई का सपोर्ट करेंगे। जी भैया, आप बताओ, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर जो गलत है वो गलत है, मानते हो आप? बिल्कुल अभी नखलों में जो हुआ वो भी गलत हुआ है, बिल्कुल हुआ। उसे बुलडोजर चलना चाहिए था। मतलब कहने का यही है कि किसी की भी हो, उसकी कोई जात नहीं होती है, बुलडोजर सब पे चलना चाहिए। किसी पे बुलडोजर मर्जी नहीं है, बुलडोजर में दिमाग है, वो अपने आप जा रहा है, उसे चलाया जा रहा है, तो सब पे चलाया जाए, बुलडोजर एक तरफ नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात आप बता दूं, पुलिस वालों को मालूम है यूपी में क्या हुआ था, गाड़ियाँ तोड़ी गई, उन्हें मारा गया। किसने कामड़ियों ने तोड़ा, आपको नहीं पता है? कामड़ियों ने नहीं तोड़ा है, कांवड़ियों ने पुलिस वाले की गाड़ी। हाँ तोड़ी नहीं है। आपने उस पुलिस स्टेशन के डीएसपी की वीडियो देखी थी? सुनिए अब, और बताओ, स्कूल बच्चे वो किसी मनोज कुमार या मनोज यादव की गाड़ी थी, पर्सनल गाड़ी। चलो ठीक है, वो आपकी बात मान ले, तो पर्सनल गाड़ी थी, गलत तो गलत है ना। किसी पुलिस ऑफिसर की या सीआरपीएफ की किसी की गाड़ी नहीं। जी बताओ, को मार दोगे? नहीं, इन्हें यादव से नफरत है, आपको भी नफरत है? हमें कोई नफरत नहीं है यादवों से, हमें नफरत कैसे? है मैडम जी, है आपसे। अब मैं और बता दूं, जिस स्कूली बच्चों पर जिस पे हमला किया गया, हाँ वो भी आप कहोगे ठीक है, वो स्कूली बच्चे थे, पुलिस वाले नहीं थे ना। ये भी हमला चाहे किसी की भी हो, जरूरी पुलिस वाले पे हो। जनता मारी है तो ठीक है, पुलिस वाले मारे तो ठीक नहीं है। आप बताइए, समाजवादी सब पे चलना चाहिए। हाँ, तुम्हें दिक्कत किस बात की? आप करे वो करे पुलिस वाला नहीं है, स्कूली बच्चे नहीं है। बुलडोजर, ये बोल रहे हैं बुलडोजर सब पे चलना चाहिए, पर ये समझना चाहिए बुलडोजर जो अवैध जिन्होंने निर्माण किया उन पे ही चल रहा है, सब पे नहीं चल सकता। जिन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन की है, अगर आज वो मोइनुद्दीन की बेकरी तोड़ी गई है तो वो इलीगल इंस्ट्रक्शन है। हाई कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का यूपी गवर्नमेंट में खुला उनका ऑर्डर है कि आप बुलडोजर इलीगल कंस्ट्रक्शन पे ही चला सकते हो, सब पे नहीं चला सकते हो। अरे कानून तो सब पे लागू है। चलो इलीगल, सर आप एक बात सुनिए, अगर कोई हिंदू उपद्रव करता है, गलत काम करता है, और अगर उसने इलीगल कंस्ट्रक्शन की है तो बुलडोजर चलाना चाहिए, चलेगा। अरे स्कूली बच्चों हमला हुआ है, आप मैं इसे कह रहा हूँ, इस पे बात नहीं होना चाहिए, बात सच्चाई पे होना चाहिए। किसी को अगर कानून है सबके लिए, एक के लिए कानून नहीं है, सबके लिए, जो गलत करे उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। आप ये नहीं होना चाहिए, उस पर नहीं होना चाहिए। वो बच्चे स्कूल थे, आपको मालूम वो पुलिस वाले नहीं थे, वो यादव था, वो पंडित था। मोइन खान पे कानूनी कार्रवाई हो रही है, 1 मिनट, मोइन खान पे कानूनी कार्रवाई हो रही है, तो समाजवादी पार्टी को क्यों बुरा लगा? अरे कहाँ बुरा लग रहा है? कहाँ बुरा लग रहा है? अगर उन्होंने किसी को लग रहा है, मैं कहता हूँ अगर कोई गलत है उसमें, अगर बुरा नहीं लग रहा है तो अभी तक समाजवादी पार्टी को छोड़िए, पूरे इंडिया अलायंस में से किसी का कुछ बयान क्यों नहीं आया? प्रियंका गांधी बड़ा चिल्ला के कहती थी कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, अब कहाँ है प्रियंका गांधी? डिम्पल यादव कहाँ है? सुनिए, आप शासन में हो, कार्रवाई करिए, मना कौन कर रहा है? कोई आपकी कलम को पकड़ रहा है क्या? कोई नहीं पकड़ रहा है, आप करिए ना कार्रवाई, कौन रोक रहा है? जिसमें मालूम नखलों में मालूम है 14 लोगों ने, उस पर मालूम क्या, उस पर आप कार्रवाई करिए, क्यों नहीं कर रहे हो? सिर्फ आपने 2 लोगों का नाम लिया, आप करें, मैं लेते ही नाम नहीं हूँ। हिंदू मुस्लिम यादव को आपने समेट लिया, आपकी फिर कभी पंडित को आप समेट लोगे। राहुल गांधी के पास 36 कैमरे लेके वायनाड जाने का समय है, लेकिन इस मामले पे एक ट्वीट करने का समय जी, आपके मोदी जी गए हैं? आप पूछ रहे हैं, बताइए आप, वो प्रधानमंत्री तो आपके मोदी जी मत ये कह दीजिए आप। अरे नहीं, आप पूरे देश के प्रधान, आप ये कह दीजिए, पूरे देश, अरे सुन लीजिए, मालूम है प्रवक्ता है, कोई दिक्कत नहीं मुझे। आप ये कह दीजिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री नहीं है भैया। पहले वो प्रधानमंत्री जो है उसे जाना चाहिए, कोई अगर नहीं मंत्री का नहीं जाना चाहिए। यूपी गवर्नमेंट है, योगी गया वहाँ पे, योगी का जाना बनता था, योगी वहाँ पे पहुँचा है, पहले पहुँचे, सबसे पहले उनका जाना बनता था, जवाबदारी है, मुख्यमंत्री है। तो टाइम है आपके पास वोट मांगने के लिए, आपका सांसद पहुंच जाएगा, आप भी पहुंच जाओगे, आप रैलियां करोगे, मान तुम्हें देश मुझ होगा तो विदेश चले जाओगे। जी आपके नेता तो अपने ही अध्यक्ष की बेटी, आप सुनिए मेरी बात, अपने ही अध्यक्ष की बेटी नेहा का कत्ल कर दिया जाता है सरेआम, उनके अपने ही अध्यक्ष के घर पे नहीं जाते कांग्रेस वाले। हम किसी नेता की गुलामी नहीं कर रहे हैं, मुझे देश से मतलब है, नेता से नहीं है। नेता आएंगे जाएंगे चले जाएंगे। जब आपको देश से मतलब है तो जितना आप मणिपुर पे रोते हैं उतना ही संदेश खाली पे भी रोइए ना। तो मैं कब कह रहा हूँ, मैंने तो अभी कहा, जो भी संदेश खाली तो नाम तक नहीं लिया आपने। मेरे यार बात नहीं समझ रहे, मैं कह रहा हूँ जो दोषी सजा दो ना यार। मैं कब मना कर रहा हूँ? मना करा भाई, बताओ, मैंने नहीं मना करा ना, मैं कब मना कर रहा हूँ? आप कह रहे हैं पुलिस वाले नहीं थे, ये नहीं। इनके पास में मणिपुर पे रोने के लिए समय है, कर्नाटका पे रोने के लिए समय है, अभी मणिपुर का मैटर नहीं है, बिल्कुल अयोध्या का मैटर है।
करनी होती है। ये नहीं बोलेंगे कि जो गलत है उसे निष्पक्ष होकर कार्रवाई करें, सजा दें। मना कर रही है, मैंने तो कहा है देखो, करिए आप कार्रवाई करिए आप ये बात कह रहे हैं। चाहिए, हाथ रसना चाहिए। हाँ, तो आप कह दीजिए अपने प्रतिभाग से मंतु में आप वोट मांगने बहाने जाइए। आप क्या जरूरत है? देश का हिस्सा नहीं। वोट का मुद्दा कैसे आ गया? जाएंगे तो बुराई क्या है? वोट मांगने के लिए तो पूरे देश में घूमना पड़ता है। अब जहाँ लोग मंतु में हो, वोट से क्या मतलब है? अरे भैया क्या बात कर रहे हैं? वोट मांगने के लिए पूरी भारत जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ती है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। तो वोट, और कहाँ से, मिजोरम, मणिपुर से लेके महाराष्ट्र तक वोट मांगने यात्रा भी पड़ता है। मैं कह रहा हूँ मांगनी पड़ती है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये जो पर्टिकुलर मुद्दे हैं, कानून, सवाल ये है आपसे, कानून का मुद्दा है, कानूनी रूप से उस पर कार्रवाई चल रही है, तो इसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकालते हैं लेकिन अयोध्या वाले केस में न्याय की मांग नहीं करते, ये क्या बात है? ये क्या दोगला तरीका है? काय के नहीं बताइए, आप बताइए। अब मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली गई थी ना, न्याय करेंगे, न्याय करेंगे, न्याय मांगेंगे। आज कहाँ है न्याय मांगने वाले? पहले बात, दोगला चरित्र, दोगला मतलब क्या होता है? पूरी कांग्रेस का बोल रहे हैं भैया, हम पूरी कांग्रेस का बोल रहे हैं। क्यों बोल रही हैं आप? ऐसे ना बोलिए ना, हर किसी की पार्टी है यहाँ पे। पहले बात तो ये क्या डबल स्टैंडर्ड है? ये क्या डबल स्टैंडर्ड है? आप दोगला चरित्र मत बोलिए ना। डबल स्टैंडर्ड, यही बोला क्या? मेरा मेन मतलब है, मुझे किसी से नेता से मतलब नहीं है, मान लो नहीं। हमें देश कुछ गलत हो रहा है उसमें निष्पक्ष होकर कार्रवाई। मैं कह रहा हूँ ना, अगर कुछ देश में गलत हो रहा है, मैं देश में रहता हूँ, मेरा ये अधिकार है, गलत है उस पर कार्रवाई होना चाहिए, उसे कोई मना नहीं कर रहा, मगर कार्रवाई सब पे होना चाहिए, किसी को ये नहीं है। आप मानते में नकलों वाले कार्रवाई नहीं करेंगे, 14 बच्चे नहीं उठाएंगे, 2 बच्चे उठा के मानते में नाम ले लेंगे आप, नहीं, सबको सब नाम ले, सब पे कार्रवाई करिए आप। अब जो हाथरस, इससे पहले हाथरस में भी हो सका, ये दसाती हाथरस की भी 5 साल मानते में बच्चे मानते में उसे लाश भी नहीं देगी, रातों रात पता नहीं। भाई ये देश में चल रहा है, ये कभी बंद नहीं होगा। जले सरकारें नहीं सुधरेंगी, सरकार मानते में एक को बचाएंगी, एक को डालेंगे, मानते में ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। हाथरस पे नहीं जाएंगे, मणिपुर पे नहीं बोलेंगे, लेकिन अयोध्या पे रोएंगे। देखिए ऐसा है कि जब बोलने का टाइम आता है ना, तो वो कुछ हर समय लोगों के दिमाग में कुछ चीज़ें भरी होती हैं, ठीक है। कि जैसे अगर मैं चोर हूँ ना, तो मैं कहीं भी घूमूंगा, कोई ईमानदार आदमी मिल जाएगा तो मेरे दिमाग में ये बात रहती कि मैंने चोरी की हुई है, मैं चोर हूँ। तो ठीक उसी प्रकार से जो लोग हैं उनके दिमाग में ये बात भरी होती है कि मैं गलती करता हूँ, मेरे से गलती हुई है, इसलिए उनके दिमाग में ये बातें भरी जाती है। अपराधी अपराधी होता है, ठीक है, लेकिन कुछ अपराधियों का स्पेशली काम ही यही होता है। उसके समाजवादी पार्टी को कह रहे हैं कि उनका काम ही यही है। भैया मुलायम सिंह यादव ने तो खुद ही कहा है बच्चों से गलतियां हो जाती है, इस पे हल्ला मचाने की क्या जरूरत है। अखिलेश यादव ने तो पर वो ये लोग ये कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव तो अब नहीं रहे, उनकी बात करके क्या फायदा? भैया किसी से पूछ लो, तुमने वो 30 दिन काम किया है, 29 दिन की सैलरी छोड़ दो, 1 दिन की ले लो, क्या फर्क पड़ता है? मतलब समझिए, चाहे वो कोई भी हो, सबको सजा मिलना चाहिए। अब फिर मैं कहूँगा, मान तो आप वहाँ जाओगे, मैं हाथरस चला जाऊँगा, फिर उस बेटी को मान तो मैं बचाया क्यों गया, उसकी माँ को लाश क्यों नहीं दी गई थी, इस पर भी मान तो मैं सवाल होना चाहिए। जो गलत है वो गलत है। देश में सुनिए, हाथरस की रिपोर्ट आपने पढ़ी, हाथरस की रिपोर्ट आपने पढ़ी, कुछ भी अगर देश में हो रहा है गलत, तो उस पर कहना चाहिए हाँ गलत है, मतलब में किसी मन में किसी धर्म से हो, इससे मतलब नहीं है। कार्रवाई सब पे होना चाहिए, कार्रवाई कोई मना नहीं कर रहा, मैं तो मना नहीं कर रहा, जो कर रहा है वो करे मना।